अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम फिफ्थ चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.1 एक्सरसाइज है उससे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर एक सेट दिया हुआ है हमें, क्योंकि ये चैप्टर है सेट से मुतल्लिक। तो एक बात याद रखिएगा कि ये सेट्स के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं, यूनियन के, इंटरसेक्शन के, कंप्लीमेंट्स के, सेट्स को माइनस करने के। तो डिफरेंट सेट्स के कुछ कंसेप्ट्स इसके अंदर आप पढ़ेंगे। तो बाकायदा आगाज़ हम अपने लेक्चर का, आज अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से करते हैं, जो कि दो सेट्स पर मुश्तमिल ये क्वेश्चन है। एक है सेट एक्स। उस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 4, 7 और 9। इसी तरीके से एक दूसरा सेट है जिस सेट्स को नाम दिया गया है वाई, और उसके अरकान या एलिमेंट्स वो आपको दिखाई दे रहे हैं 2, 4, 5 और 9। तो कहा यह गया है कि इस सेट को आपने इसका यूनियन लेना है, देन फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो अजीज़ तलबा, यूनियन के लिए ये पिछली क्लासों में भी आपने यकीनन पढ़ा होगा कि यूनियन का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स दी हुई हैं आपको, इनको आपने यकजा करना है, इकट्ठा करना है, यूनाइट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है कि ये हम फाइंड करने लगे हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई। तो चूंकि सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है तो हम इस सॉल्यूशन को, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स सेट के एलिमेंट्स को सबसे पहले लिखेंगे 1, 4, 7 और 9। और ये सेट एक्स आ गया। अब आप देखें आगे यू है, तो सबसे पहले आपने यू डालना है, यू मीन यूनियन। और यूनियन के बाद वाई है तो वाई का सेट लिखेंगे। और सेट्स के अरकान हैं 2, 4, 5 और 9। ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसको इस तरीके से हमने लिखना है। अब हम इसका यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब जैसा कि आपको बताया गया है कि यूनियन मीन सेट्स के अरकान को आपने इकट्ठा कर देना है। तो देखें, ये पहले इस सेट के अरकान लिख लें आप 1, 4, 7 और 9। लेकिन याद रखें कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसको आपने दोबारा नहीं लिखना, वो एक दफ़ा ही शुमार होगा। तो दूसरे सेट्स के अरकान हमारे पास दो है, तो दो यहाँ पे नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। फिर चार है, चार इधर भी है, तो इसको हम ऑलरेडी चूंकि लिख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर फाइव को देखें, फाइव है तो इधर फाइव नहीं है, तो इसको भी लिखना है। फिर उसके बाद नाइन है हमारे पास, लेकिन नाइन ऑलरेडी पिछले सेट का भी एलिमेंट है, तो इसको आपने दोबारा नहीं लिखना, चूंकि एक दफा लिखा जा चुका है। तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। अब इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले एक आता है, एक से बड़ा फिर दो है, और दो से बड़ा इन एलिमेंट्स में चार है, फिर फाइव है, फिर सेवन है, और आखिर में नाइन की बारी आ जाएगी। ये हमारे पास इस सेट का यूनियन आ गया। यानी कि हमने किया क्या, हमें दो सेट दी हुई थे और दोनों को हमने इनका यूनियन लेना था, तो इस तरीके से हमने इनका यूनियन लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने सॉल्व किया है, वन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट आप जरा देखिए कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, वो दिया हुआ है जी कि इफ x इज इक्वल टू अगर आपके पास हो 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9, और y आपके पास हो
इसी तरीके से y जो है वो 2, 4, 5 और 9 है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन के सेट्स आ गए। अब इसने कहा कि देन फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, वो कहता है कि मालूम ये कीजिए आप कि x इंटरसेक्शन y, तुकाते, ये तुकाते इसको उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमने ये मालूम करना है, देखिए सेम सेट थे और x और y और उनके एलिमेंट्स भी सेम थे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने यूनियन किया, इसके अंदर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि x इंटरसेक्शन y, और सबसे पहले चूंकि x है तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 4, 7 और 9, और उसके बाद जो साइन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन का है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, y के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या बनते हैं, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बनेंगे 2 और 4, 5 और 9। तो अजीज तलबा ये हमने सेट को इस तरीके से लिखा। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए एक बात याद रख लें आप कि जब भी इंटरसेक्शन लेना हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दिए गए सेट में से कुछ जो मुश्तरक हैं, जो कॉमन है, वो कॉमन सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आप एक एक एलिमेंट्स को, यानी कि पहले सेट्स के पहले रुकन को आप दूसरे से मैच करते जाएं, अगर उधर भी पाया जाता है तो वो उसका इंटरसेक्शन होगा। देखिए पहला एलिमेंट्स है 1, उधर है 1, लिहाजा नहीं है ये यहाँ पे, तो ये कॉमन नहीं होगा दोनों में। 4 देखें यहाँ पे है, इस सेट्स में भी 4 मौजूद है, जी है, तो ये 4 इधर भी है, इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर। उसके बाद आप 7 को देखें, 7 को उधर देखें, 7 अगर मौजूद है तो 7 यहां पे नहीं है, तो लिहाजा 7 कॉमन नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट भी देख सकते हैं जो 9 है यहां पे, इस सेट्स के अंदर भी देखें कि अगर 9 है यहां पे, जो कि है, तो ये दोनों सेट्स के अंदर ये एलिमेंट जो है ये कॉमन है, तो इसको भी हम यहां पे लिख लें। तो ये हमारे पास दो ही एलिमेंट थे जो यहां पे भी मौजूद है, सेट में भी और उस सेट में भी मौजूद है, तो लिहाजा ये इनका क्या आ जाएगा, ये इनका आंसर आ जाएगा जो कि इंटरसेक्शन है दोनों एलिमेंट्स का, दोनों सेट्स के अरकान जो कॉमन है और दोनों सेट्स में मौजूद हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अजीज तलबा देखें, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कहा गया है कि x एक एलिमेंट है, x इक्वल टू, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये एम्प्टी सेट का साइन होता है, तो इसको हम लिखते जाते हैं साथ साथ ही कि हमारे पास x जो कि ये आपको सेट दिया गया है और ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल दरअसल एम्प्टी सेट के लिए होता है। y आपको दिया गया है और ये z प्लस, याद रखिएगा कि जो z प्लस होता है तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली जो y सेट्स के एलिमेंट हैं दरअसल, और वो स्टार्ट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। लेकिन इसको हम चूंकि सिर्फ प्लस वाले शुमार करने हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इनके साथ अगर प्लस का साइन भी आप डाल देंगे और नहीं भी डालेंगे बात एक ही होगी। उसके बाद t एक हमें सेट दिया हुआ है, और ये जो o है, o फॉर ऑड नंबर होते हैं ये सारे के सारे, ये ऑड नंबर का सेट होगा। तो ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये हमने दिए गए सेट्स को, ये चूंकि सिंबलाइज मेथड इनका दिया हुआ है यहाँ पे, हमने इसको सेट की शक्ल में लिख दिया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि कहा गया है कि x यूनियन y लेना है आपने।
तो देखें x हमारे पास है और फिर हमने यूनियन लेना है किससे, y से। तो अजीज तलबा सबसे पहले x लिखा हुआ है तो x सेट लिखेंगे जो कि एम्प्टी सेट है, फिर यूनियन, और उसके बाद y सेट है तो y हमें दिया हुआ है 0 1 2 3, ये सारे हमने वैल्यू लिख दें। अब इसका यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को आपने यकजा करना है, कंबाइन करना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो इधर तो सेट के एलिमेंट हैं ही कोई नहीं, तो लिहाजा ये सारे के सारे ये एज इट इज आ जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पार्ट था इसका जो आपने सॉल्व किया। सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको दिया हुआ है x यूनियन t, यानी कि x सेट और यूनियन t। तो x अगेन आप लिखेंगे जो कि एम्प्टी है, फिर यूनियन डालेंगे और t सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि ऑड नंबर हैं, तादाद है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये अब इनका आपने यूनियन ले लेना है। यूनियन का मतलब अगेन आप पढ़ चुके हैं कि दोनों सेट्स के अरकान को आपने यकजा करके लिखना है। तो देखें कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ही कोई नहीं और यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, तो यही एलिमेंट्स ही अगेन आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और जो थर्ड पार्ट है हमारा जिसके अंदर हमने वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप देखें कि थर्ड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन t। तो ये हमें दिया हुआ है इंटरसेक्शन t। तो सबसे पहले हम x सेट लिखेंगे जो कि एम्प्टी सेट है, उसके बाद ये साइन आएगा इंटरसेक्शन का, फिर t का सेट लिखना पड़ेगा जो कि हमारे पास ऑड नंबर है और ये दी हुई है 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ऐसे अरकान जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो भाई ये तो सेट है ही एम्प्टी और इधर जो है ऑड नंबर है, तो कॉमन तो कोई भी नहीं होता यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट्स दोनों में मौजूद ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखें, वो दिया हुआ है y इंटरसेक्शन t फाइंड करना है। तो सबसे पहले y सेट्स को लिखना पड़ेगा जो कि y सेट किसके बराबर है 0 1 2 3 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और उसके साथ फिर ये हमारे पास है इंटरसेक्शन, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा t के साथ। तो t हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अजीज तलबा इस तरीके से ये सेट्स हमने लिखा। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बेसिकली, जो कि डिपेंड करता है इसके अंदर हमने मालूम क्या करना है। तो मालूम क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन के अंदर आपने पढ़ा है कि वो कॉमन लेने हैं। देखें मिलाते जाएं और फिर लिखते जाएं। ये 0 है 1 2 3 ये सीक्वेंस से दी हुई हैं, और ये लामुतनाई सेट है चलता जा रहा है, और ये ऑड नंबर हैं जो सीक्वेंस से आगे चल रहे हैं। तो 0 इधर होगा इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। 1 है उधर भी है, इसको आप लिख देंगे। 2 यहाँ पे इवन है वो ऑड है, कॉमन नहीं होगा। तो 3 चूंकि ये तो तरतीब से है ना, तो ये आ जाएगा 3। फिर 4 नहीं होगा चूंकि ये इवन भी है और यहाँ पे ऑड है, तो यकीनन इसके बाद 5 होगा। तो 1 3 5 7, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे ऑड नंबर इस सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यही हमारा जो है वो सेट, इसका आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा जो इस एक्सरसाइज का हमने किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि एक आपके पास यू सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यू सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट है।
एक एक्स सेट है आपके पास, एक वाई सेट है। तो देखिए इस पे दो चीज़ें मालूम की गई हैं। हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कर ले, सेकंड कर ले, कोई भी कर ले, लेट्स सपोज फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। लेकिन फर्स्ट पार्ट को करने से पहले ये जो सेट आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम थोड़ा पढ़ने का तरीका ज़रा सीख लें। देखिए पढ़ते कैसे हैं इसको मैं सबसे पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में बताता हूँ आपको। इसको पढ़ते हैं ऐसे, x वेयर एज x इज एलिमेंट ऑफ n, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, एंड 3 3 इज लेस देन योर x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 25। देखें एक ऐसा सेट है जिसमें x, जबकि x रुकन है किसका, नेचुरल नंबर का, यानी कि कोई हमारे पास u सेट होगा जिसके अंदर अरकान कौन से होंगे, किस सेट के होंगे, n सेट के, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 सो ऑन, तो आगे चलते रहते हैं। तो ये, लेकिन अगली कंडीशन जो हमें दी हुई है, ये क्या दी हुई है, इस कंडीशन को आपने देखना है। ये कहता है कि x की जो वैल्यूज है ये 3 से ग्रेटर होनी चाहिए और लेस देन और इक्वल टू, ये जो u की है ये 25 या 25 से कम होने चाहिए। तो 3 से बड़ा हमारे पास क्या है जी, 4 है। फिर उसके बाद चूंकि नेचुरल नंबर है ना, सीक्वेंस से चलेंगे, 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, 25 से कम और 25 के बराबर भी हों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने u निकाल लिया। अब हम x की तरफ बढ़ते हैं। तो x हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे ये प्राइम सेट है, p से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइम नंबर जिसको उर्दू में मुफरद अदाद भी कहते हैं, तो प्राइम हमेशा याद रखें वो होते हैं जिनके ऊपर अपने और एक के अलावा और कोई टेबल न जाए, वो प्राइम नंबर है। तो ये कहता है कि x यानी कि 8 से बड़े होने चाहिए। तो 8 से बड़ा जो प्राइम नंबर है जिसके ऊपर अपने और एक के अलावा कोई पढ़ा ना जाए, तो वो 8 से बड़ा 9, 9 के ऊपर तो टेबल जाता है कोई ना कोई, 10 के ऊपर भी जाता है, 11 हो सकता है जिसके ऊपर अपने या 1 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। तो 11 के बाद हमारे पास आता है 13 हो सकता है। इसी तरीके से 15 नहीं हो सकता, प्राइम नंबर 15 प्राइम नहीं है, 17 हो सकता है। तो ये भी कहा गया है कि लेस देन और इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास ये 3 हमें मिले हैं, यहाँ से प्राइम नंबर मिले हैं। उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, ये प्राइम नंबर कहाँ तक है, 25 तक है। तो सॉरी ये नहीं होगा, बल्कि 11, फिर 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 और फिर 19 आ जाएगा। और फिर 19 के बाद 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, कोई ना कोई टेबल जाता है, 22 पे कोई ना कोई टेबल जाता है, फिर 23 हो सकता है, और लेस देन और इक्वल टू 5 तक जाना है हमने। तो 25 तो खुद बजाते खुद प्राइम नहीं है, तो लिहाजा इससे कम 13 23 है। तो ये हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट आप देखें कि हमने जाना है जी y एलिमेंट्स किसका है, w, होल नंबर्स हैं। तो ये कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इट्स मीन कि ये 4 बजाते खुद भी शामिल होगा, चूंकि इसके नीचे लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी कि स्टार्ट ही 4 से करना है। और फिर कहाँ तक जाना है, 17 तक। तो ये सारे के सारे 4 5 6 7 ये अप टू 17 तक एज इट इज़ हम यहाँ तक जाएंगे। ये हमने इन सेट्स को हमने जो एक स्टेटमेंट की सूरत में थे, हमने इनको डिजिटलाइज कर दिया, डिजिट्स की सूरत में लिख दिया, एक बाकायदा एलिमेंट्स की सूरत में लिख दिया। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें आप कि हमें क्या कहा गया है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कहा गया है जी कि यू विल हैव टू फाइंड आउट एक्स यूनियन वाई और होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आप जो ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, उनको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि x यूनियन y करेंगे आप, जो इन ब्रेसेस के अंदर है। तो सबसे पहले x है तो x सेट लिखना पड़ेगा, जो कि क्या बना, हमें क्या मिला, 11 13 17 19 23। और फिर यूनियन है तो यूनियन लिखें, और उसके बाद कौन सा सेट है हमारे पास, हमारे पास है जी y। y क्या है, y हमें मिला है 4
4 और 5 6 7 अप टू 17। तो हमने इनको क्या करना है, यूनियन कर देना। तो यूनियन देखें आप कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट कर लें, 4 जो सबसे छोटा एलिमेंट्स है सबको इकट्ठा जो करना, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, फिर 7 आता है। और ये तो सीक्वेंस चूँकि चल रहा है 17 तक बिल्कुल सिक्वेंशली, तो ये 17 तक तो एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट डॉट 17 कर लें आप। 17 यहाँ तक भी 17 तक ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो ये आ जाएंगे। तो अब आप देखें कि ये दो एलिमेंट्स बचते हैं जो यहाँ पे भी हैं लेकिन उधर नहीं है, तो इनको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 19 एंड 23 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनियन हमने कर लिया, अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। इसी सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा x यूनियन y होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब कंप्लीमेंट का जब भी जिक्र आएगा ना, तो इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट आप निकाल देंगे जिसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं। देखें ये लिखा हुआ था x यूनियन y होल कंप्लीमेंट इक्वल टू, मैंने क्या किया कि हम ले रहे हैं इसका कंप्लीमेंट जो कि ये हमने फाइंड किया है। तो अब इसको हम किस में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से, ऐसे लिख सकते हैं। तो इट्स मीन कि सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली कर दूं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो है 4 5 6 और ये चल रहा है कहाँ तक, 25 तक, माइनस उसके बाद x यूनियन y जो हमने ये मालूम किया है, ये क्या था, ये बेसिकली था आपके पास, ये था जी 4 जो भी हमने मालूम किया है, 5 6 अप टू 17 और साथ में 19 और 23 आ जाता है। अब हम इसका रिजल्ट लेंगे यहाँ पे, यानी कि अब आपने सीखना है कि वो एलिमेंट्स, यानी कि u माइनस एक्स यूनियन y। तो याद रखें कि जब ये चीज़ करनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि u के वो एलिमेंट्स जो u में तो हैं लेकिन उसमें नहीं है। तो अब आप देखें कि 4 से 25 तक, 4 5 6 सिक्वेंशियली 25 तक सारे के सारे ये मौजूद हैं। जबकि यहाँ पे देखें, इस चीज़ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 5 6 17, ये 17 तक सीक्वेंस हैं जो कि यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हैं। तो अब 18 यहाँ पे मौजूद है वहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहला एलिमेंट तो हमें ये मिल गया। अच्छा 19 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, तो वो 20 भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 21 भी हो सकता है जो यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है, इवन कि 22 भी है हमारे पास, फिर 23 इधर भी है और उधर भी नज़र आ रहा है आपको, तो 24 होगा और लास्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 25 होगा। ये अजीज तलबा फर्स्ट पार्ट इसका आपने सॉल्व किया है और ये इसका आंसर भी समझ लें फर्स्ट पार्ट का जो आपने सॉल्व किया है। सेम इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका होम टास्क है, यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। और हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू द ALP सिलेबस क्वेश्चन नंबर 6, 5th इसमें नहीं है, वो आपने नहीं करना। अजीज तलबा क्वेश्चन नंबर 6 है, a इज इक्वल टू n, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। b इज इक्वल टू w, w मीन होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए इसमें कहता है a माइनस बी या b माइनस ए, जो मर्जी कर ले। मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा, आपका होम टास्क हो जाएगा। देखिए ए सेट सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, माइनस बी, बी का मतलब बी सेट लिखना है जो कि होल नंबर है, 0 1 2 3 सो ऑन। तो अब आप देखें इसका आंसर कैसे निकलेगा, ए में से बी निकालना है, ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को निकालना है आपने। ये ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को जब आप निकालेंगे तो आपने देखना है कि ए सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में हों लेकिन बी में ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में हों, चूंकि शुरू में ए लिखा हुआ है,
अगर बी निकालना होगा, बी माइनस ए करना होता तो बी को पहले देखते, क्योंकि ये ए माइनस बी है, तो ए के वो एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, तो 1 2 3 अप टू सोन सारे के सारे ये वाले इधर मौजूद है। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में है और बी में ना हो, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो चले पार्ट 2 भी इसका कर लें, बी माइनस ए। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर सेट पूरे लिखने हैं फिर इसको सॉल्व करना है। अब बी चूंकि पहले है ना, तो बी सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं ए में नहीं है। ये 0 1 2 3 1 2 3 सो ऑन यहाँ पे भी है, इसका जीरो यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, जस्ट एक ही एलिमेंट है जो बी का, जो बी में है और ए में नहीं है। यहां पे स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और फिर आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और इन क्वेश्चन को आपने घर में इसको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और मुकम्मल इसको सॉल्व करना है। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।